का तन क्या था? एक भिलनी जाति की थी। भगवान को सबरी के पास जाना पड़ा। क्यों? सबरी का मन साफ था, क्योंकि भगवान आशा थी कि मेरे घर गुरु ने कहा है तो मेरे घर भगवान जरूर आएंगे। तो गुरु वाक्यम परम सत्यम, मंत्र सत्यम, ओजनम सत्यम, सत्यम देवम निरंजनम, गुरुवाक्यम सदा सत्यम, त्वमेका शरणं गताः। गुरु के वाक्य पर विश्वास था कि गुरु ने कहा है तो भगवान मेरे घर आएंगे। तो भगवान मन साफ था तो भगवान को सबरी के घर जाना पड़ा। सबरी नहीं गई भगवान के घर। इसलिए मन साफ होता है तो भगवान आकर के मन में ही विराजमान हो जाते हैं। भगवान शरीर थोड़ी देखते हैं कि कितना सेंट लगा रखा है, कैसे कपड़े पहन रखे हैं, कब ब्यूटी पार्लर गया है, कितने आभूषण पहन रखे हैं, कितना क्रीम पाउडर लगा रखा है। भगवान पर नहीं देखते, भगवान मन देखते हैं। इसलिए मोही कपट छल छिद्र न भावा, जिसका मन निर्मल होता है वही भगवान को प्राप्त करता है? एक प्रश्न पूछता हूँ मैं आप लोगों से। हाँ, आप लोगों ने भगवान के दर्शन कर रखे हैं कभी? किए किसी ने? हाँ? अरे हाँ, एक दो तो है किए हैं, ठीक। पर मैं तो प्रमाण देता हूँ आप लोगों की, आप सबने भगवान के दर्शन कर रखे हैं। पुराण कहते हैं जब बालक मम्मी के गर्भ में होता है, 7वें महीने में बुद्धि आ जाती है तो 7 महीने से भगवान की स्तुति करता है। भगवान गर्भ में जाते हैं बच्चे को दर्शन देने। अरे तो क्यों बाहर जाने की जिद क्यों कर रहा है? यहीं रहो। नहीं नहीं महाराज बाहर निकालो, बड़ा मलमूत्र का कुंड है, उल्टा लटका हुआ हूँ, बाहर निकालो। क्या करेगा बाहर जा करके? महाराज आपका ही भजन करूंगा। भगवान कहते हैं हर बार माँ के गर्भ में आता है, ऐसा ही कहता है। और यहाँ से बाहर आ गया फिर भूल जाता है। गर्भ से बाहर निकाला तो मेरे मेरे तेरे मेरे के चक्कर में लग जाता है, मुझे तो भूल जाता है। बाहर जाके भी तूने खाना पीना सोना ही है, यहाँ भी खाना पीना सोना ही है। बाहर तो कमा के खाना पड़ेगा, यहाँ फ्री में मिल रहा है, यहीं तो सोए रहो। नहीं नहीं महाराज मुझे बाहर निकालो। आप लोग गरुड़ पुराण भी सुना होगा और अन्य पुराण भी सुने होंगे कि भगवान हमको गर्भ में ही दर्शन दे देते हैं। क्यों देते हैं? देखो एक ही बात है, क्योंकि गर्भ में बच्चा क्या होता है? निर्मल होता है, मल रहित होता है। गर्भ के बच्चे को अभी अभी जन्मा है बच्चा, उसमें कोई काम होता है, कोई क्रोध होता है, अपने पराये का भेद नहीं रहता, तब भगवान दर्शन देते हैं। अब बड़े हो गए तो काम भी आ गया, क्रोध भी आ गया, लोभ भी आ गया, अपने पराये का भेद भी आ गया। तो यही तो हमारे मल हैं। मल माने मैल। और जब ये मल मैल दूर हो जाते हैं तब भगवान हमको दर्शन देते हैं। तब भगवान कहते हैं निर्मल मन, मन को निर्मल बनाओ। तन में मैल लगता है चलेगा, कोई बात नहीं, पर मन को मैला मत करो, क्योंकि मन रूपी मैल है तो मेरे से वो उतना ही दूर जाएगा। अब हमने शीशे में अपना चेहरा देखना है, पर शीशे में खूब धूल लगी है, खूब तेल का लस लगा है, तो हम अपना चेहरा देखेंगे, देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। शीशे में पहले मिट्टी लगाना खूब, फिर अपना चेहरा देखना, दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। जब उसको साफ करोगे तब देखोगे। तो यही मन रूपी क्या है? यह मन रूपी दर्पण है। और इस मन के दर्पण में ही हमको भगवान का वास होता है। इसी मन के द्वारा भगवत की दृष्टि दर्शन होते हैं। तो इसलिए जब मैल रहित हो जाता है, गर्भ में मैल रहित होता है, तो जन्म भगवान के दर्शन दे देते हैं गर्भ। लेकिन काम क्रोधी रूपी मैल लग गई तो हम कितने भगवान के सन्निकट जावे, पर काम क्रोध आदि विकार हम में है तो भगवान दर्शन नहीं देते। भगवान कहते पहले अपने कामनाओं को दूर कर, जो मैंने दिया है उसमें संतुष्ट रहो, जो मैंने नहीं दिया है उसके बारे में मत सोच। तेरे भाग्य का होगा तो गया हुआ भी आएगा, भाग्य का नहीं होगा तो आया हुआ भी चला जाएगा। इसलिए जो मैंने दिया है, संसार में सबसे सुखी वही है कि जितना भगवान ने दिया है उतने में जो संतुष्ट है, सबसे बड़ा संसार में सुखी वही है। और जो है उसमें हमको संतुष्ट नहीं है, जो नहीं है हमारे पास उसके बारे में सोच रहे हैं कि हमारे पास भी ऐसा होता, तो समझो संसार में सबसे बड़ा दुखी वही है। इसलिए दुख किसके हाथ में? भगवान के हाथ में कि हमारे हाथ में? हमारे हाथ में, क्योंकि हमारे भाग्य में जो है वो मिलके रहेगा। 10 साल पहले रहने के लिए घर नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं, जाने के लिए गाड़ी नहीं, आज सब कुछ है, पर इच्छा शक्ति हो गई अरे आज तो 2 पहिया है, अब 4 पहिया हो जावे। 4 पहिया वाले सोचते मेरे पास मर्सिडीज हो जावे। अब जितनी महंगी गाड़ी लाओगे उसकी सर्विसिंग भी तो महंगी होगी कि नहीं? फिर और दुखी, अरे जितनी तनख्वाह आ रही है सब गाड़ी में ही लग गई। अब सुविधा भी चाह रहे हो और पैसा भी खर्च नहीं करना चाह रहे, तो कैसे रहेगा ऐसे? इसलिए जो भगवान ने दिया है उसमें संतुष्ट रहो। तो संसार में भगवान कहते हैं सबसे बड़ा सुखी वही है। सुख का यही सूत्र है, जो मैंने दिया है भगवान कहते हैं उसमें जिसको आनंद है उसको ही मेरी प्राप्ति होती है।
इसे जो दिया है उसमें आनंद रहना चाहिए। तो जैसे ही भगवान आज उस रंग महल में धनुष को तोड़ा तो कंस को श्राप था कि जो धनुष को तोड़ेगा वही तुझे मारेगा। तो रात दिन कंस भगवान का चिंतन करते रहा। दूसरे दिन प्रातःकाल हुआ, नहा धो के तैयार हो गया। अब क्या करें? भगवान अपने साथियों को लेकर के यमुना नदी में गए, स्नान आदि किया। आने लगे तो सब कहते देख तेरे मामा के घर में कितने चमकीले चमकीले कपड़े पहनते हैं, हमारे पास फटे पुराने कपड़े हैं, अगर बढ़िया कपड़े मिल जाते तो अच्छा होता। भगवान कभी चिंता न करो। आगे चले तो क्या देखा? कंस का धोबी घाट। अब धोबी घाट में सभी धोबी कपड़े धो रहे हैं राक्षसों के, कंस आदि के। तो भगवान वहां चले गए और कंस को, धोबी को भगवान ने कहा मामा प्रणाम। तो जैसे ही मामा प्रणाम कहा वो तो कंस का धोबी इतना क्रोधित, अरे मैं तेरा कहाँ का मामा आ गया। देखो जो बड़े पद पर होगा उसको उतना घमंड नहीं रहता है, उसके जो पीओ होता है, उसका जो सेवक होता है उसको ज्यादा घमंड होता है। तो यह कंस का धोबी है, इसको ज्यादा घमंड जी, कंस के ज्यादा घमंड है। अरे मैं तेरा कहाँ का मामा हूँ। भगवान कहते हैं मामा के घर में सब मामा ही तो होते हैं, कंस मेरे मामा है तो आप भी तो मेरे मामा ही हो। अरे मैं कोई मामा नहीं हूँ, आ गया क्या? भगवान कहते हैं कपड़े मुझे मिलेंगे क्या, एक जोड़ी कपड़ा दे दो। तो भगवान को खूब गालियां देने लगा, अरे वन में रहने वाले ग्वाल बालो, तुम्हारी हैसियत है, औकात है क्या ये राजा के कपड़े पहनोगे। जब खूब गालियां देने लगा तो भगवान को आया क्रोध। एवं विकटमानस्य कुपितो देवकी सुतः रजकस्य कराग्रेण सिरः कायाद पातयत्। एक थप्पड़ मारी तो थप्पड़ में सिर अलग धड़ अलग हो गया। और उन्होंने देखा कि ये जो छोटा बच्चा है 11 साल का, एक थप्पड़ में कंस के धोबी को मार गया तो ये तो हमको भूख में उड़ा देगा। सब छोड़ करके भाग गए हाहाकार करते हुए। भगवान कहते देखो सब कपड़े मिल गए, जिसको जो पहनना है पहनो। अब चमकीले कपड़े हैं राजाओं के, पहन लिए। अब वो राक्षसों के कपड़े हैं 28 हाथ वाले, ये हैं 4 हाथ वाले। अब पहन करके चलने लगे तो सारी रोड साफ होने लगी, झाड़ू लगने लगा। पैजामा होता है ना, तो एक तरफ एक गया चूड़ीदार, दूसरी तरफ दूसरा गया तो तीसरे ने ऊपर से गांठ लगा दिया। तो राक्षसों के पैजामे इतने लंबे, चलने लगे तो कुर्ता, पहुंचे हैं गेट पर, कुर्ता यही है उनका, इतना लंबा चल रहे हैं। और कपड़े बड़े बढ़िया हैं, कन्हैया कपड़े तो बड़े चमकीले हैं, पर क्या करें फिटिंग नहीं है। भगवान कहते चिंता न करो आगे चलो। तो आगे गए तो दर्जियों का गांव। भगवान ने दर्जी से कहा, वो पहले जन्म का कोई भगवान का भक्त था, भगवान का स्वागत किया, महाराज आपका आगमन से हमारा घर गांव पवित्र हो गया, क्या सेवा करें। भगवान कहते हमारे कपड़े फिटिंग के कर दो। सारे गांव में आवाज लगाई, अपनी अपनी मशीन लेकर के आओ। सारे गांव के दर्जी आए, सबकी नाप ली और कुछ ही मिनटों में जैसे फिटिंग थी वैसे कपड़े बना दिए। अब कपड़े पहने सब चकाचौंध हो गए, बड़े बढ़िया फिटिंग के बना दिए। भगवान कहते हैं मांगो वरदान मांगो, क्या चाहिए। महाराज कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा ही हम लोग मांगते हैं। तो भगवान कहते देखो अभी नहीं मांग रहे तो तुमको आशीर्वाद देता हूँ, जाओ आगे कलयुग में तुम दर्जियों के नाती पोते खूब फलेंगे फूलेंगे। तो वरदान दे दिया। आज वही वरदान है, देखो 200 का कपड़ा है तो 300 रुपया सिलाई होती है, और आधा कपड़ा वो काट ही देते हैं, कितना भी करो, है कि नहीं है। तो वो भगवान का आशीर्वाद ही है। कहते हैं ना पितृ कमान नातरखिन, हमारे उसमें कहते हैं पहाड़ी में, पितृ लोग जो बोके गए हैं नाती लोग उसको काटेंगे। तो दर्जियों के बुजुर्गों ने भगवान की फ्री में सेवा करी। तो आज जो भी दर्जी का काम करता है वो खूब फल रहा है, खूब फूल रहा है, क्योंकि एक ही घर में 10-10, 15-15 जोड़ कपड़ा एक आदमी रखता है। तो आए दिन उनको जो है कपड़ा भी मिलते रहता है, और पैसा भी 400 का कपड़ा होगा तो 600 रुपया सिलाई होती है, तो लाभ भी हो रहा है। तो भगवान से कहते हैं महाराज कपड़े तो बढ़िया हो गए, अगर गले में माला हो जाती तो आनंद आता। आगे एक सुदामा नाम का माली भगवान का भक्त है, रोज माला बना के भगवान के नाम से रखता है। उसके गांव में गए भगवान, तो उसने कमलों की माला भगवान के गले में डाल दी, गुलाब की माला बलराम के गले में डाल दी, अन्य पुष्पों की माला अन्य के गले में डाल दी। तो भगवान के वरदान मांगो, महाराज कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने उनको भी वही वरदान दे दिया, कलयुग में जाकर के तुम माली लोग खूब फलोगे फूलोगे। आज वही कारण है कि फूल भी बिक रहे हैं, पहले बिकते थे क्या फूल नहीं। तो भगवान के आशीर्वाद से जो खेती वाला जितना कमाता है उसका 10 गुना फूल वाले एक ही सीजन में कमा लेते होंगे। तो ये वरदान है उनको। महाराज कपड़े भी हो गए, माला भी हो गई, पर माथे पर तिलक नहीं है। और शास्त्र कहते हैं जब तक माथे पर तिलक नहीं होता तब तक उसके द्वारा किया हुआ कर्म विफल चला जाता है, इसलिए माथे पर तिलक जरूर लगाना चाहिए। भगवान कहते इसकी व्यवस्था होगी। आगे गए तो क्या देखा, एक 3 जगह से टेढ़ी स्त्री
दोनों हाथों में चंदन का पात्र ले जा करके जा रही है। तो भगवान पीछे से कहते हैं, अरे सुंदरी जरा रुक जाओ। तो आज तक इससे सुंदरी किसी ने नहीं कहा। बार बार भगवान कहते हैं सुंदरी रुक जाओ, अब सुन तो रही है। अब इससे सुंदरी तो कोई कहता ही नहीं है। कोई उपजा कहता है, कोई त्रिवक्रा कह रहा है, कोई सैरंदी इससे कहता है। तो सुंदरी ये समझिए किसी और को कह रहे होंगे। तो आखिर भगवान ने कटाक्ष करते हुआ अरे कहते हुए कहा, अरे 3 जगह से सुंदरी जरा रुक जाओ। ये समझ गई कि मेरी ही अवहेलना कर रहे, मजाक बना रहे, रुक गई। भगवान ने पूछा, देवी तुम कौन हो? तो सैरंदी वाच, ये भगवान को अपना परिचय दे रही है। दास्यस्म हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामायनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपतेरति प्रियं युवां विनाम कोन्य तदस्तमर्हति। दासी अस्मि अहम कंस सम्मता। महाराज मैं भोजपति कंस की दासी हूँ। मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन भोजपति कंस को बड़ा प्रिय लगता है। इसलिए उसने ड्यूटी लगा रखी है कि रोज तू चंदन घोल करके हमारे माथे पर लगाई जाएगी। इसलिए उस कंस के दरबार में जा रही हूँ चंदन लगाने। भगवान कहते हैं चंदन हम आपको भी लगा दोगी क्या? अरे बड़ी प्रसन्न हुई महाराज, आपको जो लगाऊंगी तो मेरा तो जन्म ही सफल हो जाएगा। तो भगवान के माथे पर रक्त पीत चंदन लगा दिया, बलराम जी के माथे पर रक्त चंदन लगा दिया, तो सबके माथे पर चंदन लगा दिया। भगवान कहते हैं पहचाना बलदाऊ भैया यह कौन है? बलदाऊ कहते हैं नहीं पहचाना। तो कौन है? तो बलदाऊ से कहा, महाराज ये वही है। कौन? महाराज जिसको कुरूप बनाया था। तो किसको बनाया था कुरूप? बलदाऊ कहते हैं कौन कुरूप? तो भगवान कहते हैं शूर्पणखा रावण के बहिनी। शूर्पणखा रावण की बहिनी। शूर्पणखा रावण के बहिनी। शूर्पणखा रावण की बहिनी। दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। 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 अरे बलराम दाऊ भैया, ये त्रेता युग की शूर्पणखा है। शूर्पणखा क्या कहते हैं? किससे कहते हैं शूर्पणखा? शूर्प इव नखान यस्याहा सा शूर्पणखा। बड़े बड़े सूप के जैसे नाखून रखती थी, इसलिए इसका नाम क्या था? शूर्पणखा। नकुना मानो सुप्पा जैसे नाखून पाल रखे। तो शूर्पणखा तो चले गई, पर कलयुग में शूर्पणखा की भतीजियाँ बहुत हैं आजकल। जो बड़े बड़े नाखन है सब शूर्पणखा की भतीजियाँ हैं ये। इसलिए नाखून कौन रखेगा? वो बाल बढ़ाना, नाखून बढ़ाना, गंदगी कितनी जाती है, उसी से खाना बनाते हैं, गंदगी भी नहीं तो नाखून। तो शूर्पणखा कौन है? रावण की बहिनी है। जैसे सर्पणी होती है, ऐसे सर्पणी के समान थी। इसने ही रावण का कुल नष्ट कराया। रावण का कुल नष्ट कराने में किसका हाथ था? शूर्पणखा का। शूर्पणखा जाकर के सीता को मारने का प्रयत्न नहीं करती, तो सीता जी का हरण रावण नहीं करता, तो रावण का कुल नष्ट होता क्या? नहीं होता। इसे दुष्ट स्त्रियां जहाँ रहती हैं अपना तो नाश करती हैं, जिस कुल में रहती हैं पूरे कुल का ही नाश कर देती हैं। इसे दुष्ट स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। महाराज ये दुष्ट स्त्री वही शूर्पणखा है। पूर्व जन्म में कुरूप बनाया, तो आज भी वही त्रेता युग में भी कुरूप ही है। उसने काम ही गलत किया था, आज अच्छा काम कर रखा है तो आज स्वरूप बना देते हैं। पहले आप छोटे थे दाऊ भैया, आपने कुरूप बनाया, तो अभी मैं छोटा हूं तो मैं स्वरूप बनाता हूं। भगवान कहते ठीक है बनाओ, पर थोड़ा आप मुड़ जाओ। दाऊ भैया मुड़ गए, तो क्या किया? करेण बामेन सलील मुद्वहम सज्जम चक्रत्वा निमिषेण पश्यताम नृणाम विसृज्य प्रभजन्य मध्यतो यथेक्षुदंड मदकर्यो युक्रमः। करेण बामेन, बाएं हाथ से इसकी कमर पकड़ी, दाएं हाथ से इसकी ठोड़ी पकड़ी, पांव के अंगूठे के ऊपर अंगूठा रखा,
और एक झटका दिया तो ऐसी सुंदर बन गई है, अपने शरीर को देख करके साक्षात लगता है कि श्री देवी, ऐसा सुंदर इसका शरीर हो गया। अपने शरीर को देख करके नाचने लगी, अरे मैं तो कैसी कुरूप थी, धन्य है भगवान आपने स्वरूप बना दिया। भगवान कहते मांगो, तुमने हमको सुंदर चमकाया है, जो हमको चमकाता है हम उसको चमकाई देते हैं, जो हमको आक्षेप करता है उसका नष्ट भी कर देते हैं, जो कुरूप बनाता है उसको कुरूप भी बना देते हैं। तुम सीता जी को खाने आई तो कुरूप बनाया, और आज हमारे माथे पर तुमने तिलक लगाया है, हमने तुमको चमका दिया। मांगो क्या चाहिए? महाराज एक बार मेरे घर में आकर के मेरी कामना पूर्ण कर देना। भगवान कहते हैं आएंगे, अभी तू चले जा। तो भगवान पहुंच गए कहाँ? कंस के रंगशाला में, जहाँ यज्ञ हो रहा है। तो रंगशाला के अंदर सभी भगवान के ग्वाल वाले गए। जैसे ही कृष्ण बलराम जाने लगे तो कंस ने एक कुबलया पीड़ नाम का हाथी, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, महावत से कहा सबको अंदर आने देना, कृष्ण बलराम को अंदर मत आने देना, द्वार पर ही इस हाथी के द्वारा मार देना। सब गए अंदर, तो महावत ने बीच द्वार पर हाथी लगा दिया। भगवान कहते हैं अरे मामा हटाओ। वो कहता है कहाँ का मामा, तुम ग्वालों का, भागो यहाँ से। तो हाथी को उत्तेजित किया, हाथी भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान कहते हैं हाथी को मार कर ही अंदर जाना पड़ेगा। तो एक तरफ से बलराम जी ने, एक तरफ से भगवान कृष्ण ने हाथी के पीठ पर मुष्टिका प्रहार करी, तो ऐसी मुष्टिका मारी हाथी गिर गया, महावत को भी मार दिया। भगवान कहते हैं द्वार पर ही ऐसा स्वागत हो रहा है, तो अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ी होगी, इसलिए अंदर के लिए कुछ तैयारी करें। हमारे पास तो कुछ है नहीं, अरे दांत है हाथी के, यही उखाड़ो। तो हाथी के दांत को उखाड़ा, कंधे में रख करके कृष्ण और बलराम रंगशाला में चले गए। तो ये सुखवाच सुखदेव जी कह रहे हैं कि रंगशाला में ऋषि मुनि लोग, वसुदेव देवकी, भगवान के मित्र, स्त्रियां, कंस, मल्ल युद्ध वाले सब खड़े हैं कि आखिर वो कृष्ण दिखता कैसा है, आखिर वो कृष्ण है कैसा है। तो भगवान अपने कंधे पर हाथी का दांत रख करके अंदर को गए। तो कहते हैं मल्लानाम संनृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनाम सितो क्षितिभुजाम साक्षा स्वपेत्रो सितो मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम च परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। मल्ल युद्ध करने वालों ने देखा कि यह तो हमारा काल है, साक्षात मल्ल युद्ध का यह तो उस्ताद है। कुश्ती करने वालों ने देखा, वो छोटे बालक 11 साल के हैं, पर उनको वो भयंकर रूप में दिख रहे हैं। कंस ने देखा यह तो काल यमराज काल दंड लेकर के मुझे मारने आ गया है। ऋषि मुनियों ने देखा यह तो ब्रह्म है, जिसकी एक छटा पाने के लिए हमने इतना तपस्या करी, आज वही ब्रह्म बालक के रूप में आया हुआ है। स्त्रियों ने देखा यह तो साक्षात कामदेव है। भगवान के मित्रों ने देखा अरे यह तो हमारा कन्हैया है। लेकिन वसुदेव देवकी ने देखा तो दोनों रोने लगे कि आज बच्चे को जन्म होते ही पहुंचा के आए थे और 11 साल बाद अपने पुत्र को देख रहे हैं, तो रोने लगे, धन्य है वो कैसा हमारा पुत्र है। आज भगवत की कृपा से गया हुआ पुत्र 11 साल बाद हमारे घर में आ गया है। माता के स्तनों में दुग्ध आ गया और दुग्ध नीचे गिरने लगा 11 साल बाद वात्सल्य रस के द्वारा। तो अंदर गए, कंस ने कहा रे सबसे, तो भगवान होते एक ही हैं और दिखते अलग अलग है। कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना